वेलकम बैक टू द थगेश शो विद पैट। थैंक यू सो मच यार फॉर हैविंग मी दोस्त। मतलब आप पहले गेस्ट हो भाई जो दोनों सीजन में आए हो। हाँ मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं यार, हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है तो ऑफ कोर्स यार सिर्फ दोस्ती के लिए आया हूँ। क्या अंदर रख। हाँ, दोस्ती तो गहरी है हमारी। हाँ बट हाँ व्हाट्सअप बाकी क्या चल रहा है? बहुत सही चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है यार लास्ट टाइम आप आए थे तो 11 मिलियन थे आपके, अभी 16 मिलियन है। मतलब क्या करे जितना हाँ मतलब जितना गैप है आपके सब्सक्राइबर्स में उतने तो मेरे सब्सक्राइबर्स है। बट ठीक है, बट कोई सीक्रेट है आपका, कोई ग्रोथ वायरलिटी का कुछ? भाई हाँ। एक नई स्कीम आई है मार्केट में। क्या जानना तेरे को? वायरलिटी? टीवी देख। सर आपको रील डालनी है, एल्गोरिदम कुछ भी बोले, मेरे कहने से आप 11:11 पे डाल के देखिए। आप 11:11 पे रील डालेंगे मॉर्निंग में तो वो रील आपकी बढ़ेगी आगे, और नाइट में 9:44 पे आप रील मतलब 11:11 पे वीडियो डालो तो वायरल। अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम देख। 11:10 हो रहा है। एक मतलब मिनट है तेरे एक मिनट में मैं अगर वीडियो डाल दूं तो वायरल हो जाएगी। अभी के अभी वायरल होगा, जल्दी डाल, बात मत कर। नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं अबे नेट नहीं, हॉटस्पॉट किधर है? जल्दी डाल यार। डाल रहा हूँ 15 सेकंड है तेरे पास। मेरे पास रील ही नहीं है। अब अभी बना। Okay, जल्दी डाल यार। डाल रहा हूँ। अरे अपलोड हो गया। क्या 11:12। अभी फायदा नहीं है, अभी वायरल नहीं होगा। अभी वायरल नहीं होगा? नहीं होगा, 11:11 को डालना होता है। नॉनसेंस। अभी कल वायरल होगा। अभी ये क्या स्कैम है? स्कैम नहीं है, स्कीम है। वेलकम टू लफड़ा सेंट्रल। इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? डिमोशन हो गया। आप पे एलिगेशन है आपने व्यूज के लिए शादी की। अरे तेरे को कैसे समझा? ये देख तेरा स्टेशन हिल रहा है। और कुछ जाऊं मैं? ये भी है कि बच्चा होने वाला है भी। क्या इसको सब कैसे समझ जाता है यार? तो अच्छा चल, टाइम हो गया, मेरे को अभी जाना है। 12:12 मेरा लंच टाइम है। चल सी यू। और सुन, तेरा ऑडियो चेक कर ले, वापस डब करना पड़ेगा। गंदा शो, गंदा इंसान। मैं भी बहुत मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। आप लोग ने देखा होगा मेरा होम टूर वीडियो, मेरा ऑफिस टूर, स्टूडियो टूर वीडियो। मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है और हम इंडियंस को वो लिमिट नहीं पता। सिर्फ ये नहीं, जब से सोशल मीडिया फ्री हुआ है तंत्र मंत्र बहुत चलने लगा है, अगर आपने देखा होगा। ये भी ठीक है। मतलब अगली बार अगर कोई लोन रिकवरी एजेंट आएगा मेरे घर पे, रिकवरी एजेंट आ रहा है, समझ नहीं रहा है क्या करूं, समझ नहीं रहा है क्या। नमक 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 नमक। नहीं मतलब इतना मेहनत और खर्चा करना ही क्यों? ना भी मत, उससे अच्छा लोग अपने आप दूर भाग जाएंगे। ऐसे लोगों में जनरली दो चीजों की कमी होती है, एक तो है कॉमन, दूसरा है सेंस। और अगर जेन्युइनली चाहते हो कि लोग दूर ना भागे तो मैन कंपनी का डेस्टिनी और होप फ्रेग्रेंस तो है ही, है ना, समर्स के लिए। ये दोनों सेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है येट बैलेंस्ड है कि समर के महीनों के लिए परफेक्ट है। 3 फीट दूर से ही मालूम पड़ जाएगा कि कोई जेन्युइन आदमी चल के आ रहा है। दिन शुरू करो मस्त एक्वेटिक नोट से, आय हाय ऐसा लगेगा बीच पे बैठे हो। ठंडी ठंडी हवा, समुद्र की खुशबू, मस्त इरिटेटिंग चिल्लाते हुए बच्चे। अब सोचो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर इतना स्ट्रांग हो तो ये फालतू चीजों के पीछे भागने की क्या जरूरत है। और जब सूरज थोड़ा ठंडा मध्यम हो जाए, चांद जलने लगे, इन शॉर्ट शाम हो जाए, तो होप फ्रेग्रेंस है ना, ये फ्रेश और मस्की नोट्स का ब्लेंड है। ये एकदम मर्दों वाली फीलिंग देगा। ओके, एकदम मैनली। वर्क प्लेस के लिए भी ये एकदम आइडियल ऑप्शन है बिकॉज बैलेंस्ड नोट्स है। वैसे दोनों फ्रेग्रेंसेस का एमआरपी 999 है, लेकिन अभी 50% ऑफ पे मिल रहा है। ओके, तो अभी ट्राई करो एंड फील द डिफरेंस।
तो ऑर्डर करने के लिए mancompany.com की वेबसाइट पर जा सकते हो और बाकी लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट पर तो मिल ही जाएगा। और ये सब भी बहुत मेहनत का काम लग रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ले लेना। नाउ बैक टू द वीडियो। यू नो, स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी तक सीमित नहीं है, अब वो पॉडकास्ट पे होती है। 2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज। यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, हमारे पास नहीं, जिसको तुम एलियंस कहते हो, आप एलियंस नहीं है वो, उनके पास सारा डाटा है। समझने में तकलीफ हो रही है, रियल था या ये सार्काज्म में बोला गया था? ये पॉडकास्ट की पैरोडी क्यों लग रही है? आंटी ने पॉडकास्ट में बोला कि एक कोई दूसरे ग्रह का बच्चा आया, उसने उसे कुछ आधुनिक यंत्र दिखाया एंड उसे इम्प्रेस किया ये बताकर कि वो चांद से आया है एंड चांद पे लोग जमीन के अंदर रहते हैं। तो सिर्फ मुझे बात पता थी और भी बहुत सारा आपके माध्यम से लोगों को पता हो कि हाँ है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं था। कई बार कहते थे पता नहीं आंटी क्या बोल देती है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक चीज में देती हूँ। कहता नहीं मेरे पास। उससे निकाला, ऑटोमेटिक एक बटन दबाया, कहता है चांद में रास्ता नीचे को जाता है। मैं क्या, मुझे पता, तू आगे बढ़। चांद में लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते, सरफेस में नहीं रहते। मैं भी जब अपना दादी का फोन साइलेंट से हटाता हूँ ना, उनको भी यही लगता है पता नहीं कौन से ग्रह से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है। उससे निकाला, ऑटोमेटिक एक 2 मिनट में। मैंने जब पहली बार ये पॉडकास्ट देखा ना, मैं सीधा कमेंट्स में गया भाई, मैं डर के मारे सीधा कमेंट्स में गया। मैंने बोला 60-70 साल की आंटी है एंड मुझे अच्छा फील हुआ कमेंट्स देख के कि लोग उम्र का लिहाज तो करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। नहीं, मैं मानता था कि 2000 बाद के बाद पैदा हुए बच्चे थोड़े एलियन जैसे तो होते हैं, दिमाग से तो होते ही है, पर आज प्रूव भी हो ही गया। अब छोड़ो, अब आंटी को क्या ही बोले। इनका कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो नहीं है ना? मेरे को डर लगता है भाई। न्यूमरोलॉजी अगर आपको नहीं पता, हमारे देश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, हमारी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। सालों सालों से राजा महाराजाओं को न्यूमरोलॉजी ने हेल्प किया है। लेकिन आज के टाइम पे क्या चल रहा है न्यूमरोलॉजी के नाम पे? सोनाक्षी सिन्हा का डिवोर्स डिस्कस हो रहा है। झगड़े होंगे, मारपीट तक होगी, उसके बाद डिवोर्स होगा। अंकल नहीं बोल के 4 से 5 पॉडकास्ट पे गया है ये बताने की सोनाक्षी सिन्हा का डिवोर्स होना ही होना है। इतना ही नहीं, अंकल ने ये भी बोला शाहरुख खान और सलमान खान की मृत्यु एक ही महीने में या एक ही साल में हो जाएगी। सलमान और शाहरुख का एक ही साल में डिवाइस है। अब नहीं होता यार। हाँ यार, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 30 साल हो गए यार, अब छोड़ देना चाहिए। दूसरा, मैंने सोनाक्षी सिन्हा का देखा। सोनाक्षी सिन्हा का जो मैं देखा उसमें मुझे साफ साफ दिखा कि शादी के बाद प्रेगनेंसी दिखती है। अगर पहले ना प्रेगनेंसी रही हो तो पहले भी हो सकती रही हो। इसके बाद एक बच्चा होगा, फिर इन लोगों में झगड़े होंगे, मारपीट तक होगी, उसके बाद डिवोर्स होगा। ये चाचा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने से पहले सीआईडी और साउदर्न इंडिया में पक्का स्क्रिप्ट राइटर रहे होंगे। दाऊरी से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस तक के प्रिडिक्शन कर दिए। वो तो टाइम कम था, वरना सोनाक्षी के आगे की 4 पीढ़ी का भी बता देते। मैं बोल रहा हूँ ना, अंकल का साइड बिजनेस है न्यूमरोलॉजी, मेन बिजनेस इनका है डिवोर्स, जिसका ये सेटअप कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है अभिषेक करके जैसे जो हवा में बातें कर दी और फिर छोड़ दिया, नहीं, ये डटे रहते हैं भाई अपनी बात पे, बोल दिया तो बोल दिया। तो सोनाक्षी सिन्हा शादी के बाद प्रेग्नेंट होंगी, उनके एक बच्चा होगा और फिर विवाद बहुत ज्यादा होगा घर में। दोनों में, मियां बीवी में मारपीट की संभावनाएं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आते हैं ना, इधर ही से जाते हैं, सुबह उठ के यही टाइप करते हैं सब। ऐश्वर्या राय का डिवोर्स 100% होगा। ये मैंने 8 महीने पहले कुंडली देखी थी। सोनाक्षी सिन्हा का डिवोर्स होगा। अच्छा, उनकी तो अभी शादी हुई है। हाँ, बच्चा होने के बाद डिवोर्स होगा। काफी हिंसा के बाद डिवोर्स होगा। एक बच्चा होगा, बच्चा होने के बाद इन लोगों में आर्गुमेंट्स होंगे, फिर वो हाथापाई या हाथ चलना ये होगा। अंकल की जगह कसम से मुझे लगता है कभी कभी ये पॉडकास्ट में नहीं, कॉफी विद करण में होनी चाहिए थी, कॉफी के मग धोने के लिए। मतलब विरल भियानी से ज्यादा बॉलीवुड गॉसिप ये अंकल के पास है। ये अंकल इतने चुगलीखोर हैं, इनको घर में बुआ बुलाते होंगे। इनकी बातें सुनकर नेजी के इंटरव्यू देखने पड़ते हैं ठीक करने के लिए दिमाग। एक ऐसा भी नंबर है जिससे लिखते ही इमरजेंसी पैसा आने लगता है। इमरजेंसी चाहिए मुझे। रुका हुआ पैसा भी इमरजेंसी में कि भाई आपने सोचा और आने लग गया। जिस दिन मूवी रिलीज हो ना उस दिन लिख लेना, ताकि टिकटें बिके, पैसा ही पैसा आ जाए। मैं आज ही लिखना शुरू कर दूंगी। जौन से भी साल में आप पैदा हुए थे, फॉर एग्जांपल 1995 सबको ऐड करो, जो भी नंबर आएगा 11 से उसको माइनस कर दो, उसे यहाँ लिख लो। अच्छा, सिर्फ साल को? देखो, आई हैव हैड माय फेयर शेयर ऑफ बॉलीवुड एक्सपीरियंसेस। ओके गाइस, हेलो, मैं आजकल बॉलीवुड सर्कल में रहता हूँ। ओके, बच्चों से मैं बात नहीं करता।
तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि सरगुन बिल्कुल भोलेपन की एक्टिंग नहीं कर रही है। ऐसे ही तो उदित नारायण डीडी नारायण बने। हाँ, शाहरुख ने मन्नत का पिन कोड हाथ पे लिखा, मिल गया मन्नत। हाँ, अगर कलरफुल पेन से लिखकर कुछ भी मिल जाता तो कैम्बलिन वाले जेफ बेजोस से अमीर होते। गाइस, मैं ये सब चीजों में मानता ही नहीं। अपना सही है, सॉर्टेड। होता है शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़। आज मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। वाह। तो ये चीजें कैसे हो पाई, वही मैं आपके थ्रू दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भैया राम से बड़ा राम का नाम है। मैंने जब से नेम के स्पेलिंग चेंज करे हैं, उसको पावरफुल बनाना है। तो पावरफुल भी कैसे बनता है, रोज अपने नाम को एटलीस्ट 104 दफा लिखो। आई एम प्राउड कि आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 2,80,000 हो चुके हैं। मैं 2011 से रोज अपना नाम लिखता हूँ, उस पेज के ऊपर, उस डायरी के ऊपर, उस कॉपी के ऊपर। समझ नहीं रहा अंकल की नॉलेज अच्छी है, याददाश्त कमजोर है। 9 साल से अपना नाम रोज लिख रहे हैं लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ। सिर्फ 6 नंबर वालों करने चाहिए। अब ना तू ये रेमेडी करेगा ना तू ये करेगा, ये पीयूष भाई की रेमेडी है। क्या रेमेडी है? एवरी फ्राइडे को इन्होंने 15 गरीब लोगों को, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, चाहे मजदूर हो, उनको इन्होंने आइसक्रीम खिलानी है। बट ये उतने भी बुरे नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू गरीबों की मदद बहुत करते हैं। बस 15 गरीब लोगों को आप 15 ही लेने हैं, ना कम ना ज्यादा। भाई आप बाद में कोई और मांगने आ गया, उसे हाथ जोड़ के माफी मांग। अगर और कोई आया तो जीपे के जैसे सीधा बोल देने का, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये सब मैं सार्काज्म में नहीं बोल रहा भाई। ट्रम्प 2025 का जो इलेक्शन जीता है वो भी इसी वजह से जीता है। यूएस का इलेक्शन अगर हुआ तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जीते, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जून, ठीक है। अब अगर हम देखें 14 एड्स अप टू नंबर 5, जून इज नंबर 6, तो 5 + 6 एड्स अप टू नंबर 11। और ये साल कौन सा चल रहा है अभी? 2024 का, तो 8 नंबर का साल है। 11 और 8 19 बन के 1 नंबर आ गया। तो 1 नंबर इज अ विनर ईयर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पावर। तो आपने भी जब कैलकुलेट किया, आपने उनकी बर्थ डेट, मंथ डेट और करंट ईयर लिया। तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया? उनका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, अभी का समय कौन सा चल रहा है। गॉट इट। तो जैसे आपने कहा कि इंसान वही है, नाम वही है, डेट ऑफ बर्थ वही है, लेकिन तो ही हैड द करेज, विल पावर टू फाइट द इलेक्शन एंड विन इट आल्सो। हाँ, साल गलत था तभी पिछली बार हारे। ये फालतू में कान पे गोली खाया दोलंड भाई ने। पता ही नहीं था उसको, ये नंबर ही देख लेता। कहाँ ये सब रैली करने गया। एक तो मुझे लगता है ना, एडिटर लोगों का पगार बढ़ाना चाहिए। रोजी रोटी के लिए कुछ भी एडिट करना चालू किया है लोग ने। बट अगर आपको लगता है कि रोस्टिंग, रैपिंग, डिस ये सब सिर्फ यूट्यूब पे होता है तो आप बहुत ही नैरो माइंडेड हो, छोटी सोच वाले हो। क्योंकि 2025 में न्यूमरोलॉजिस्ट के भी लफड़े हो रहे। कमलेश दीदी भेजो इसको। बोले आजा। नमस्ते दिनेजा जी, कैसे हैं? आ जाओ जी। वहाँ बताओ डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ की आपकी, बताओ। नहीं, पहले मुझे ये बताओ दिनेजा जी। पहले छोड़ो, तुम बात करो। डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर लिखा नहीं, मुझको ये बताओ। सुनो। अरे चुप कर, पहले ये बता डॉक्टर की डिग्री कहाँ की आपकी, ये बताओ। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ, करने तो दो। नहीं, प्यार से बात तो तुम बाद में करोगे। पहले ये बताओ डॉक्टरेट की डिग्री बताओ। मैंने 2 सवाल पूछे थे। सुनो, आप शास्त्रार्थ कर प्यार रहे हो की ना? बात है, तू कभी प्यार से बात की? तो बदतमीजी से बात की है तुमने। मैंने तो हमेशा प्यार से बात बताओ करी है। डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ है तुम्हारी? मैं बता रहा हूँ, ये लफड़ा इसे चंगुल है, इससे कोई नहीं छूट सकता गाइस, कोई नहीं। ये दोनों का मेन डिबेट इस बात पे है कि किसकी नॉलेज ज्यादा सुपीरियर है। जैसे साइंटिस्ट भी करते हैं, फर्क ये है कि उनके पास फैक्ट्स, एविडेंसेस कुछ तो होते हैं। कौन सी साइड पे पहुंच गया है ये सोशल मीडिया। यूट्यूब खोलो, सीनियर सिटीजन के लफड़े देख रहा हूँ। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ, करने तो दो। नहीं, प्यार से बात तो तुम बाद में करोगे। मजा तो आ रहा है, मजा तो आता है। एक लिखिए एंजल नंबर किसी भी कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में। एंजल नंबर है 2526। जब तक आप किसी लव को अट्रैक्ट ना कर लें तब तक रेगुलर इसको लिखिए। और दूसरा आपको चैंट करना है होल वर्ड को। चैंट यानी जाप, मन में लगातार बोलिए होल होल होल। ईश्वर चाहेंगे तो आपकी तरफ भी कोई आकर्षित होगा। थैंक यू। आंटी, अगर रिलेशनशिप के लिए होल 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 वर्ड का जाप करना पड़े वो पुलिस तो बहुत डंडे मारेगी भाई। मार के बॉडी में इतने होल बना देगी। इधर लिखो, उधर लिखो, ये इधर लिख दो, इधर पता है ना क्या, इधर लिख दो। इससे अच्छा तो मैं वो थंबनेल देख लूं जिसमें शाहरुख हीरो और सुहाना हीरोइन, मैं हूं ना 2। तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं सुहाना खान के बारे में। ये है शाहरुख खान की बेटी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 2000। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया जाए तो ये जेमिनाई बॉर्न एंड जेमिनाई बॉर्न जो लोग होते हैं मोस्टली एक सक्सेसफुल स्टार बन जाते हैं। भाई इसके ही 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक, वो बेचारी सुहाना का फ्यूचर डिसाइड होगा। इतना पैसा खर्च किया है शाहरुख खान ने पीआर में, क्रेडिट कौन ले जाएगा? डेट ऑफ बर्थ सुहाना का। तो दैट्स इट, बड़े वीडियो पे लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। और मैन कंपनी के फ्रेग्रेंसेस चेकआउट करना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो डू चेक दैट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट थगेश शो का लेटेस्ट एपिसोड विद मिस्टर राजकुमार राव
यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए peace out.